और लोकसभा और राज्यसभा के अंदर कल रात देर गए जम्मू कश्मीर के लिए मीजानिया आया है, यानी जम्मू कश्मीर के लिए बजट एलोकेशन किस तरीके की होगी और क्या कुछ उसके अंदर होगा, उसका लेखा जोखा जो है वो कल निर्मला सीतारमण की तरफ से सामने रखा गया है। 1.08 लाख करोड़ रुपए का बजट मरकजी सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर के लिए रखा गया है। तो ये एलोकेशन, बड़ी एलोकेशन आपको नजर आएगी कि 1.08 लाख करोड़ रुपए का बजट जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए आ चुका है। और जब आप इस बजट के खदुखाल को देखेंगे तो इस बजट के अंदर बड़ी चीजें जो है वो बताई गई है। एक ये कि इतने लाख करोड़ रुपए का 1,08,000 करोड़ रुपए का बजट जो है वो दिया गया है यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के लिए। उसके साथ साथ कल मरकजी वजारत की तरफ से यह साफ कर दिया गया, खजाना वजारत की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि तकरीबन 890 कानून मरकज के बराह रास्त इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर चल रहे हैं। और फिर आगे वजाहत करते जब मिजानिया उन्होंने रखा, जब उन्होंने अपना बजट सामने रखा तो उन्होंने कहा जो हाल ही में ब्लॉक काउंसिल्स और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाई गई हैं उनके लिए भी फंड एलोकेशन जो है वो कर दी गई है। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल्स के लिए 285 ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के लिए ब्लॉक फंड को मंजूरी दे दी गई है और बाज़ाब्ता तौर पर प्रपोज किया गया है 71.25 करोड़ रुपया रकम, यानी 71 करोड़ रुपया, 71.5 करोड़ रुपए के आसपास पैसा रखा गया है ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल्स के लिए, 285 काउंसिल्स के लिए। उसके साथ साथ जो हमारी डीडीसीज नई बनी है, जो डीडीसी नौ मुंतखबा डीडीसीज हैं उनके लिए 200 करोड़ रुपए का बजट एंड मार्क किया गया है। निर्मला सीतारमण ने कल थर्सडे कर ये दोनों बातें जो है वो बताई है। उसके साथ साथ जल शक्ति हो, हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हो, एजुकेशन हो, टूरिज्म हो, R&B हो, इसके लिए बजट के अंदर मैसिव हाइक हुआ है, डबल डिजिट हाइक हुआ है। फोकस जो मेरी नजर में इस बजट के अंदर आया है वो ये है कि एक एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज को ढूंढा जाए, दूसरा सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए, गुड गवर्नेंस पर थ्रस्ट देने की कोशिश की गई है, आत्मनिर्भर भारत को जम्मू कश्मीर के जाविये से भी देखा गया है। और फिर आगे बढ़ते हुए 200 करोड़ रुपया दिए रखा गया है कि मेट्रो कॉर्प फंड के लिए, मेट्रो कॉरपोरेशन के लिए, जो हम पिछले कई महीनों से आपको खबर बता रहे थे कि जमीनी हलचल हो रही है, जब मेट्रो चलेगी जम्मू और श्रीनगर के शहर के अंदर, उसके लिए 200 करोड़ रुपया भी मुख्तस रखा गया है। स्मार्ट सिटीज का ख्वाब पूरा हो उसके लिए 150 करोड़ रुपया रखा गया है। डल की ये जो डल झील, डल के आसपास का एरिया और दीगर मामलात को लेकर भी खसूसी रकम जो है वो इस बार इस बजट के अंदर रखी गई है। तो जब हम आप इसको अब और खोलकर इस बजट को देखेंगे ताकि आपको पता लगे कि 1 अप्रैल से आपके हाथ में क्या है, 200 करोड़ रुपया दे दिया गया डीडीसीज को बजट के अंदर। उसका मतलब क्या हुआ जी, 10 करोड़ रुपया हर एक को मिलेगा, हर एक डीडीसी को 10 करोड़ रुपए का बजट होगा और यह बजट होगा जी साल 2021-22 के लिए। दूसरी बड़ी बात, 71.25 करोड़ रुपया रखा गया डेवलपमेंट फंड, ये 285 ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल्स के लिए रखा गया। उसको जब आप और देखेंगे तो डेट मीन्स एक ब्लॉक काउंसिल के लिए आपके पास, बीडीसी के पास अब 25 लाख रुपया होगा जो वो सर्व कर सकता है। उसके आगे बढ़िए, इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स सेक्टर के लिए क्या एलोकेशन है जी, 648 करोड़ रुपया रखा गया है साल 2021-22 के लिए। और अगर आप इसको प्रीवियस एलोकेशन के साथ देखेंगे, जो पिछले साल बजट एलोकेशन थी, तो आपको 290 करोड़ के आसपास जो है इसमें इजाफा भी देखने को मिल सकता है। उसके साथ साथ रोड्स एंड ब्रिज सेक्टर की एलोकेशन जो है वो आई है 4,090 करोड़ के आसपास, जो साल 2021-22 के लिए है। और जब इसको आप पिछले साल के एलोकेशन के साथ देखते हैं तो यहां पर भी आपको एक बहुत बड़ा उछाल जो है यहां पर देखने को मिलेगा। स्कूल और हायर एजुकेशन सेक्टर के लिए 1,08,073 करोड़ रुपया रखा गया है। उसके साथ साथ जल शक्ति महकमा हो, पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हो या हेल्थ मेडिकल एजुकेशन हो, इसके लिए भी बजट एलोकेशन जो है वो प्रीवियस ईयर के मुकाबले में, जो पिछले 2 साल के दौरान
बजट एलोकेशंस आई थी, उन एलोकेशन से तकरीबन 23-24% ज्यादा पैसा जो है वो दिया गया है। एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर सेक्टर के अंदर भी कल निर्मला सीतारमण ने इस बात की वजाहत कर दी है कि 208 करोड़ रुपया जी रखा गया है एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के लिए बापत साल 2021-22, और यहां पर भी बजट एलोकेशन जो है वो काफी बड़ी है और ये माना जा रहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर पर काफी ज्यादा फोकस जो है वो इस बार जम्मू कश्मीर के अंदर देना है। रूरल सेक्टर्स के अंदर एलोकेशन 4817 करोड़ का है और जब आप लास्ट ईयर देखेंगे तो ये सिर्फ आपके पास 342 करोड़ के आसपास थी, इसको बढ़ाकर 4817 करोड़ कर दिया गया। तो रूरल डेवलपमेंट, रूरल सेक्टर के अंदर क्या कुछ करना है। फिर हमारे पास बचता है जी टूरिज्म और कल्चर प्रमोशन, जिसको लेकर जो बजट एलोकेशन आई है दैट इज 786 करोड़ रुपीस, ये 21-22 का आया है। और जब आप लास्ट ईयर के बजट को देखते हैं जो अभी चल रहा है 31 मार्च को जो खत्म होना है, दैट वाज 509 करोड़ रुपया। 509 करोड़ रुपया को बढ़ाकर 786 करोड़ कर दिया गया है। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की भी बजट एलोकेशन बढ़ा दी गई है। सोशल सिक्योरिटी के नाम पर जो स्कीमें हैं उनमें भी काफी ज्यादा पैसा जो है वो दे दिया गया, तकरीबन 60 करोड़ के आसपास बढ़ाने की बात जो है वो निर्मला सीतारमण की तरफ से कही गई है। और जब आप इसको 2019-20 के साथ देखते हैं, जब साबिका टेन्योर में बजट आया था दैट वाज 88,911 करोड़ रुपीस, और इस बार आपके पास जो बजट है वो है 1000 जो बजट एलोकेशन आई है वो मैंने आपके सामने पहले ही रख दिया है कि 1,08,000 1.08 लाख करोड़ रुपए का बजट जो है वो आ चुका है। चलिए इस पर मजीद गुफ्तगू करेंगे जी, कुछ बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके का माहौल है। मेरे साथ इस वक्त अबरार खान साहब कन्वीनियर है JKEC के, ये इस बजट को किस तरीके से देखते हैं और ये एलोकेशन जो आई हैं इन एलोकेशंस को कितना अहम मानते हैं और ग्राउंड पर कितना इसका फर्क पड़ सकता है। सबसे पहले जरा ये सिविल सोसाइटी और जो लोग हैं ये इस बजट को कैसे देख रहे हैं। अबरार साहब बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। ये जो बजट एलोकेशंस आई है रात देर गए, जो मरकजी वजारत की तरफ से सामने रखी गई है निर्मला सीतारमण की तरफ से, इसे आप कुल तौर पर कैसे देख रहे हैं। बजट एलोकेशंस मोटा मोटा क्या कुछ आपको नजर आ रहा है इसमें। पहले तो अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मैंने ज्वाइन किया। बहुत मुझे लगता है कि 1,08,000 करोड़ रुपया अगरचे बहुत अच्छा बजट है, कई जगह पे बहुत ही एक हौसला अफजा है, मगर कई जगह पे थोड़ा मायूस कुन भी है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ताजर बरादरी के लिए कोई ना कोई अच्छा सा कोई बने, खासकर जो इंटरनल डेट्स हैं जिसके लिए हम कई बार बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं इसको हमें चाहिए कि एक वेवर स्कीम को लेके आए, कम से कम एक मिनिमम वेवर ऑफ 5 to 10 लाख रुपए जो छोटा ताजिर इस वक्त दबा पड़ा है बैंक के लोन्स के हवाले से बात करें। अगरचे मॉरिटोरियम्स वगैरह बढ़ाए गए मगर उससे जो हल नहीं हुआ, हल इन द सेंस कि एक ऑलरेडी बहुत बड़ा खला एक पैदा हुआ है इकोनॉमिक सर्कल में लिक्विडिटी के हवाले से, उसको अभी तक एड्रेस नहीं हुआ। बाकी टूरिज्म के लिए बजट बड़ा है, ये खुशाइन है, हैंडीक्राफ्ट्स के लिए बड़ा है, खुशाइन है, जो हमारे ब्रेड अर्नर्स हैं, एग्रीकल्चर में बड़ा है, खुशाइन है। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन में देखना है कि उसका कैसा एक रहेगा। कुल देखा जाए तो ताजरों के लिए थोड़ा मायूसकुन जरूर है, बट बाकियों के लिए मेरे हिसाब से बहुत अच्छा बजट है। यानी कुल आप इस बजट को ये माने कि एलोकेशंस ठीक है लेकिन वेट एंड वॉच करना होगा, लेकिन कहीं पर मायूसी भी है। बहुत बहुत शुक्रिया जी अबरार साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। मेरे साथ शेख आशिक साहब भी है, प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हैं, लगातार बजट एलोकेशंस और बजट की बारीक बीनियों को जानते हैं। शेख आशिक साहब बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। बजट आपके सामने है, निर्मला सीतारमण ने एक एक करके ये साफ कर दिया कि जो भी एलोकेशन उन्होंने की है प्रीवियस बजट्स के मुकाबले में इस साल के बजट में काफी उछाल भी है। जी जी, उछाल तो हर साल को हमें देखने को मिलती है, बट डेफिनेटली देयर इज अ ड्रास्टिक उछाल, और ये उछाल उन्होंने जो अभी सामने आ गई है इसमें सेड माय फ्रेंड अबरार, जो हमारे लोकल बिजनेसेस हैं वो असल में दे वांट टू गेट अ बूस्ट एंड वी वर एक्सपेक्टिंग ए मेजर बूस्ट फॉर लोकल इकोनॉमी। जो पार्ट मेरे ख्याल से इसमें रखा नहीं गया है, डेफिनेटली टूरिज्म और हमारे इंडस्ट्रियल एस्टेट्स ग्रोथ के लिए उन्होंने 200 करोड़ रखे हैं, जो कि बहुत बड़ा एक इशू रहता था पीछे हमारे पास कि इंडस्ट्रियल एस्टेट एलोकेशन होती थी, फिर उसको मेंटेनेंस करने के लिए या डेवलप करने के लिए बजटरी सपोर्ट नहीं होता था जी। तो मेरे ख्याल से
जो हमारे पास इन्होंने लगभग 245 वर्क्स का कंप्लीशन 2021 में कहा है, 21-22 में जी। ये बहुत बड़ा एक चैलेंज देखने को, मतलब बड़ा मुश्किल से हमारे यहाँ काम होते हैं, या तो डबल शिफ्ट या ट्रिपल शिफ्ट आप कहें। वर्किंग जो होती है 6-7 महीने या 8 महीने मैक्सिमम आप लेके चलें, कश्मीर रीजन में होती है। तो ये चीजें जो है बहुत एक इम्प्लीमेंटेशन पार्ट, जिसको हम पहले भी कह चुके हैं कि बहुत बड़ा एक चैलेंज रहता है एडमिनिस्ट्रेशन के सामने। तो ये चीजें देखने के लिए होंगी। और बाकी जो हमारे एक्सपोर्ट का इशू है वो मेरे ख्याल से एड्रेस नहीं किया गया है, क्योंकि अगर हमारे स्टेट या यूटी आप कहें, यूटी से अगर आप एक्सपोर्ट देखें तो बड़े मायूस फिगर्स हैं। अगर हमें बूस्ट करना है अपने एक्सपोर्ट को अपने J&K से, देन वी नीड टू कम आउट विद अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एक्सपोर्ट पॉलिसी। तो मेरे ख्याल से इन चीजों का ख्याल बहुत रखना जरूरी है। एक्सपोर्ट जब तक नहीं होगा स्टेट और यूटी का या रीजन का, तब तक वो स्टेट प्रॉस्पर नहीं कर पाए। तो मैं आशिक साहब ये समझूं कि ये जो कंसल्टेशन का फुकदान रहा, जो स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्टेशन प्रॉपरली नहीं हुई, उसका ये असर है कि बेसिक कंपोनेंट आपको यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है, और जो रूटीन में जो चीजें चलती है वो चली है यहाँ पर। देखिए, हमेशा स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई थिंक इन नियर फ्यूचर दे शुड नेवर इग्नोर, बिकॉज आपको ग्राउंड रियलिटीज का पता तब चलता है जब आप स्टेक होल्डर्स का फीडबैक लेते हैं। देखिए, जब यूनियन बजट बनाते हैं तो जो भी सेंटर में बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है उनका फीडबैक लिया जाता है, और फिर वो रिएक्ट करते हैं कि हमारी डिमांडें जो थी वो मेट हो गई या नहीं हुई। जब आपको कोई स्टेक होल्डर से फीडबैक ही नहीं लिया गया, तो मेरे ख्याल से बस हमें रिएक्ट करना है कि इसमें सही क्या है और गलत क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया आशिक साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर शेख आशिक बता रहे थे कि अगर कंसल्टेशन की होती तो और ज्यादा बेहतर था, लेकिन अब जो सामने आए हैं इसमें कुछ चीजें अच्छी है, लेकिन जो बुनियादी ढांचा है उसमें किस तरीके से बेहतरी लाई जाए, वहां पर बजट कहीं ना कहीं खामोश है। इस पर मजीद गुफ्तगू भी करेंगे। मेरे साथ इस वक्त स्ट्रिंग पार्लियामेंट मेंबर हसनैन मसूदी साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। हसनैन मसूदी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। इस वक्त मॉर्निंग शो में हमारे साथ लगातार आप पार्लियामेंट के अंदर बोल रहे हैं, लगातार आप इस मामले पर नजर भी रखे हुए थे, और कल जब ये पिटारा खुला, आज पूरा जम्मू कश्मीर जानना चाहेगा हसनैन मसूदी साहब इस पिटारे को कैसे देख रहे हैं, क्या क्या पॉजिटिव आपको नजर आ रहा है और क्या क्या चीज नेगेटिव इसमें है। देखिए, फंडामेंटल बात ये है कि जो जिसकी तरफ आप अभी इशारा कर रहे थे, जब आशिक साहब से आपकी बात हो रही है, कोई कंसल्टेशन नहीं है, कोई ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है जिससे कि जो भी स्टेक होल्डर्स है वो अपना व्यू पॉइंट आते हैं और वो उसको फिर इंक्लूड करते, फैक्टर इन करते। अब हमेशा बजट तो बड़ा रोजी पिक्चर आपको देंगे, बहुत ही हर एक सिमत में पेश रफ्त होगी, लेकिन जो पार्टिसिपेशन का फुकदान है वो तो इम्पैक्ट करेगा इम्प्लीमेंटेशन पर भी, वो इस वक्त हमें समझने पर। लेकिन सबसे बड़ा मेरा मुद्दा है, जो अगर वो शायद इस वक्त ज्यादा रिलेवेंट हो, वो ये है कि डेमोक्रेसी का फुकदान और एक अफसरशाही का एक दौर दौरा, और यही अफसरशाही आगे भी चलाएगी, और अफसरशाही का जो व्यू पॉइंट है वही चलेगा। ये तो बड़ा ही परेशान कुल मामला है। अब आप देखिए, अगर हम जाएंगे इंडिविजुअल्स पर, ये सही बात है कि कुछ निशानदेही की गई है कुछ एरियाज में, जहाँ पर वो एजुकेशन में या रोड्स में या बाकी जो सेक्टर्स हैं हमारी, जो पावर जनरेशन में, उसकी तरफ तवज्जो होगी और उसकी निशानदेही भी की गई है। लेकिन क्या वो अमलाने में कोई संजीदगी होती है? जब तक कि एक ओवरसाइट न हो, जब तक कि एक लोकल आपका जो डेमोक्रेटिक सेटअप हो वो इन प्लेस न हो। अब मैं आपको कहूँगा, मेरी नॉलेज में जो है 4000 करोड़ रुपए इस वक्त CRF सेंट्रल रोड फंड, जो हमने रोड टैक्स दिया हुआ है, तय किया है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने, वो हमें नहीं दिया जा रहा है। इसी वजह से खस्ता हालत है इन सड़कों। 4000 करोड़ जो है ही नहीं, दिया ही नहीं है जो उनके। अभी देखे, कोई 400 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट है बारवुड वायर रिमूव करने का। आप हैरान होंगे कि हमारे रूरल एरियाज में आम जो वायर होती है उसके बजाय लोग बारवुड वायर इस्तेमाल करते हैं बिजली के लिए।
और उसके कई 100 किलोमीटर उस बारबेड वायर के हैं, वो रिमूव करने इसके लिए पड़ा हुआ है कई साल से हमारा 400 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट ये रिमूव करने के लिए, ऑगमेंट करने के लिए, लेकिन हो नहीं रहा है। यहाँ पर दिए गए आपकी निशानदेही होगी इसमें, अब इसमें कौन करता, जवाबदेही कहाँ होती? जवाबदेही होती अगर कोई इलेक्शन, एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है, एक जमहूरी तरीकेकार होता, हमारी एक असेंबली होती और इसका जो मसूद साहब का ये मानना कि ठीक है जी आपने एलोकेशन तो लाई, लेकिन इन एलोकेशन को मॉनिटर करना, इम्प्लीमेंट करना ये तो अवामी हुकूमत का काम है। अफसरशाही एक बड़ी परेशानी इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर है, जिसकी वजह से आम परेशान है। कुलहुम मैं इस बात को इस तरीके से ले रहा हूँ। हाँ जी, अब देखिए, अब फ्लिप साइड इसका देखिए -10.9% हुआ है लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में जो एलोकेशन है, 130 करोड़ से लेकर अब आप देखिए 97 पर आ गया। इसी तरह सर हमारा हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट में भी डाउन स्लाइड हो गया 12%। ये तो उन्हीं के जो आंकड़े हैं वहीं से ये जो आपको ये सब मालूम हो जाए। जो और सारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव का जो बजट है वो खा जाता है होम, लॉ एंड ऑर्डर जो है, पुलिस जो है, वही सारा 70% वही खाता है इसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक्सपेंडिचर हमारा है। तो कुल मिला के फोकस सब फोकस है इसी पर, लॉ एंड ऑर्डर पर, स्ट्रीट पीस कायम करने पर, उसी पर ये सारा फोकस। अब आप देखिए, अब आप डिवोर्स नहीं कर सकते ये जो डिफरेंट एरियाज है। जैसे हम फ्रूट की हम कह रहे थे कि फ्रूट का जो हमारा एक्सपोर्ट है वैली से या यूटी से बाहर ले जाने का, वो संबंधित है आपका रोड जो है आपके रोड के साथ। इसी तरह हमारी जो कमर्शियल प्रोसेसिंग है फ्रूट की, वो 3% मात्र है, उससे बढ़ाई नहीं गई है, कोई खातिर खा बढ़ोतरी उसमें नहीं की गई है। फूड पार्क से 1-2 की निशानदेही की गई, लेकिन वो फूड पार्क उन इलाकों को नजरअंदाज किया गया जहाँ की इसकी ज्यादा उत्पादन होता है, ज्यादा पैदावार होती है, और जहाँ होनी चाहिए थी हमने निशानदेही दी थी पार्लियामेंट में कि हमारा डीएचपुरा है, कुलगाम है, यहाँ से हमारा मैं असली मसूद साहब एक चीज तो बड़ा क्लियर है, जब बजट एलोकेशन होती है तो वो ओवरऑल होती है, बाद में जब इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है वो तो स्टेट ने करना है ना कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितना देना और कहां पर ये एक्चुअली काम होना है और कहां पे नहीं है, वो तो डिस्ट्रिक्ट अफसर और स्टेट का काडर देख। बहुत बहुत शुक्रिया जी हसनैन मसूदी साहब, कुछ अहम नुकात पर बात करने के लिए कि कहां पर टेक्निकलिटीज है जहां पर ज्यादा और सोचने की और काम करने की जरूरत है, और उनका मानना है कि जब तक इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं होगी तब तक ये चीजें जो है ज्यादा वायबल और फिजिबल आपको नजर नहीं आएंगी। मेरे साथ डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब भी इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। बजट आएगा और कल रात को आ ही गया बजट, और उसमें पूरा खदुखाल जो है वो दे दिया गया है कि किस सेक्टर के अंदर कितना पैसा सर्व करना है। और दो बड़ी चीजें हैं जो चुनाव हुए थे डीडीसीज की और बीडीसीज के, इनके लिए एलोकेशंस आई है। एक तो ये, इस पर आपका रिएक्शन चाहिएगा, और ये जो हसनैन मसूदी साहब अभी बता रहे थे कि देखिए इलेक्टेड गवर्नमेंट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, नंबर 1, और नंबर 2 कुछ वाइटल इश्यूज ऐसे हैं जिन पर सरकार की खामोशी है, और वो खामोशी एक बहुत बड़ा सवाल पैदा कर रही है। देखिए गौर साहब, बजट का कल रात को आना, और बड़ा इम्पोर्टेंट बजट आया और पॉजिटिव बजट आया जम्मू कश्मीर को लेके। 1.08 लाख करोड़ का बजट है, बहुत बड़ा बजट है, और जो सेंट्रल हाई कमान की सोच है जम्मू कश्मीर को लेके, डेवलपमेंट को लेके, हर सेक्टर में, वो सारी चीज़ों को पॉइंट वाइज उन्होंने उसमें देखते हुए इस बजट को बनाया है। और एक मैं कहता हूँ कि जम्मू की बेहतरी के लिए होगा, जम्मू कश्मीर की। और जहाँ तक डीडीसी की, बीडीसी की जो फंड्स आए हैं, और ये लोग अगर प्रॉपर ढंग से, अच्छे ढंग से काम करेंगे, तो मुझे लगता है कि जो ज़मीनी सतह पे प्रधानमंत्री साहब की एक सपना है डेवलपमेंट को देखने का, वो सामने आएगा। तो ये जो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की अभी हसनैन मसूदी साहब बात कर रहे थे कि बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, उसकी और तवज्जो नहीं है। हाइड्रो पावर को जिस तरीके से चलाने की कोशिश की जा रही है, उससे जी तबाही होगी, उस पर सरकार खामोश है। और थोड़ी देर पहले जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो प्रेसिडेंट हमारे साथ थे वो बता रहे थे कि एक्सपोर्ट पर बिल्कुल खामोशी है जी। एक्सपोर्ट पॉलिसी और एक्सपोर्ट किस तरीके से बढ़े ताकि मईशत जो है वो मजबूत हो जम्मू कश्मीर के अंदर, उस पर काफी खामोशी सरकार के इस बजट के अंदर। देखिए, सरकार ने बहुत सारे पॉइंट्स को, बहुत सारी चीज़ों को टच किया है इस बजट में, और अगर कुछ चीज़ें जैसे ये कह रहे हैं अगर रह गई हैं,
तो मुझे लगता है वो भी सरकार के और JN के एडमिनिस्ट्रेशन के दिमाग में होंगी, उन चीज़ों के ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा। लेकिन जो इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं, चाहे आप उसमें इसका देख लो, बजट का जो इन्हेंसमेंट आया है ₹30 करोड़ का टूरिज्म को लेके और ₹20 करोड़ फॉर प्रमोशन ऑफ गोल्फ को लेके, ये चीजें सामने आई हैं। एसटीज के लिए बहुत बड़ी एक पहली बार चीज को टच किया गया, ₹50 करोड़ फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ जो ट्राइबल हॉस्टल्स, मिल्क विलेजेस, नोबार्ड्स, ये सारी चीजें, इस तरह की चीजों को भी हमें देखना पड़ेगा। हेल्थ को लेके, कोविड वॉरियर्स को लेके, उनके लिए 40 करोड़ का जो एक एक्स ग्रेशिया का रिलीफ का रखा गया है, ये बहुत छोटी छोटी चीजें। साहब अगर हसनैन महसूदी की बात करेंगे तो उन्होंने ये बात कही कि मरकजी सरकार की जानिब से बजट तो पेश किया गया, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए ज़मीनी सतह पर किस तरीके से कहां पर पैसा लगाना है, इसके लिए जम्मू कश्मीर के अंदर एक अवामी हुकूमत का होना बहुत ज़रूरी है। आपसे जानना चाहेंगे, क्या आपके ख्याल या भारतीय जनता पार्टी के अंदाज से भी ऐसा होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक अवामी हुकूमत आनी चाहिए? देखिए, सरकार होनी बहुत ज़रूरी है जम्मू कश्मीर में। भारतीय जनता पार्टी भी इस चीज़ के लिए चाहती है। JNK का जो हमारी हाई कमांड है, हमारा काडर है, हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी जम्मू कश्मीर में इलेक्शन और सरकार हो, क्योंकि जो लोगों के छोटे छोटे मसले होते हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो एक कंसर्न MLA के पास जाते हैं, 24/7 MLA उनके लिए रहते हैं और वो चीज़ें, इश्यूज उनके रिजॉल्व होते हैं। लेकिन आज के डेट में हालात कुछ इस तरह से हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में सब कुछ है और ब्यूरोक्रेट्स के साथ एक आम आदमी का मिलना, सेक्रेटरीट के अंदर जाना, DC को मिलना, एक जो ग्राउंड लेवल का आदमी है उसको बहुत सारी दिक्कत होती हैं। यानी आप मानते हैं कि बजट जो पेश हुआ है, दिक्कतें जरूर आएंगी इसको इम्प्लीमेंट करने में? नहीं, मैं बजट की दिक्कतें नहीं कह रहा हूँ। आप बात को घुमा के दूसरी तरफ ले गए। जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, बजट को प्रॉपर ढंग से इम्प्लीमेंट करेंगे, जहां जहां पैसा लॉट हो रहा है वहां पे जाएगा। लेकिन सरकार का होना भी जरूरी है, एक आम आदमी को जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने के लिए, सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है। हमारी जो यहाँ की हाई कमांड है वो भी चाहती है कि सरकार जल्दी बने, जल्दी इलेक्शन हो। जो गरीब आदमी है, जमीन पे जुड़ा हुआ आदमी है, उसकी जो मसाइल होते हैं रोज के, वो हल किए जाएं। जहाँ तक बजट की बात है, हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारी हाई कमांड, हमारे LG साहब इतना उनमें है कि वो सारी चीजों को प्रॉपर ढंग से हैंडल करेंगे। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, बजट पर रिएक्शन करने के लिए। बात बड़ी हो रही थी क्योंकि बजट जम्मू कश्मीर के हवाले से आ चुका है और मुख्तलिफ खदुखाल मैंने आपको बता दिए कि क्या क्या कुछ बजट के अंदर है।